हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश विद पूजा में। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज पर। क्लॉज क्या होते हैं? मोस्टली स्टूडेंट को क्लॉज एक डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, पर ऐसा नहीं है। आप मेरी आज की क्लास देखें, आज से आपको क्लॉज बहुत ही आसान लगने लगेंगे। ये क्लॉज हमारे चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी में आते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, क्लॉज वाली आज से समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लॉज हमारे तीन के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन से प्रकार हैं? एक सबसे पहला है प्रिंसिपल, सेकंड हमारा होता है कोऑर्डिनेट और थर्ड हमारा होता है सुबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सुबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे एक सेंटेंस में कि ये क्लॉज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस जानेंगे, उसके बाद हम क्लॉज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस जानते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। इसका देखते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। क्या बता रहे हैं? एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। देखिए, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कंप्लीट सेंस निकलता हो, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग पता चले, जिसकी बात को हम पूरी तरीके से समझ जाएं, उसे ही तो हम सेंटेंस कहते हैं। उसे ही सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखा, मोहन रीड्स अ बुक, ये एक सेंटेंस है। मोहन रीड्स अ बुक, ओके, ये मोहन एक किताब पढ़ता है। तो ये एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, हमें समझ में आ रही है एक बात, मोहन किताब पढ़ता है। एक हमारा सेंटेंस हुआ। सेंटेंस में होते हैं, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और एक सेंटेंस में यहाँ पर प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर होता है और सेंटेंस में प्रेडिकेट होता है, वो देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन किताब पढ़ता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वही तो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। और अब देखो, प्रेडिकेट क्या होता है? जो बात सब्जेक्ट के बारे में कही जाए, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, जो बात हमारा सब्जेक्ट के बारे में कही जाए वो हम प्रेडिकेट उसके कहते हैं। जैसे मोहन बुक, मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड बुक यानी किताब पढ़ता है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सेंटेंस में ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम सेंटेंस तो समझ आ गया, अब हम करेंगे क्लॉज की। अब हम बात करते हैं क्लॉज की कि क्लॉज क्या होते हैं। देखिए, क्लॉज हमारा जो होता है वो अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है। ठीक है, जिस पार्ट में सब्जेक्ट और एक फाइल वर्ब है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, ये एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ये एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ये एक सेंटेंस का टुकड़ा होता है। ठीक है, उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब आपको मिलेगी। ठीक है, और देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है वो तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, और फाइनाइट वर्ब क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे हमने ये लिया, सी वॉज absent because she was sick. She was absent because she was sick. अब देखिए, सब्जेक्ट तो ऊपर आपने, सब्जेक्ट क्या होता है वो तो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है। अब आपको लगता होगा कि ये फाइनाइट वर्ब क्या है, तो चलिए बताते हैं। जैसे ये लिखा, मोहन रीड्स अ बुक, मोहन रीड्स अ बुक, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो हमारी रीड्स है, ठीक है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये जो रीड्स है वो हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, इसके बारे में, इसके जो फाइनाइट वर्ब है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि जो मोहन है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो ये रीड है वो हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, क्लॉज के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये क्लास जो हमारी है क्लॉज पर है। ठीक है, तो हम क्लॉज के बारे में ही जानेंगे। फाइनाइट वर्ब के ऊपर मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम फाइनाइट वर्ब को डीपली जानेंगे। ओके, आई होप जितनी बात मैंने समझाई है उतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा सेंटेंस होता है और हमारा क्लॉज क्या होता है। क्लॉज अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा जितना भी बताया है उतना आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो क्लॉज आपको ये थोड़ा सा समझ में आया कि ये क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे उससे हमें समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है,
cause she was sick. She was absent because she was sick. वह absence थी यानी वह अनुपस्थित थी because क्योंकि she was sick, क्योंकि वो बीमार थी। अब देखो यहाँ पर हमारे दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस है ना, because से जुड़े हुए हैं इसलिए दो सेंटेंस हैं। अब देखिए एक तो हमारा यहाँ पर सी है, सी हमारा सब्जेक्ट और एक हमारा, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई, एक फाइनाइट वर्ब, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो गई। ओके, तो जिसमें हम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब को देखेंगे वो, और तो वो क्लॉज हो गया, वो तो क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट और एक वर्ब ये हो गया, एक सब्जेक्ट एक ये क्लॉज हो गया और दोनों को बिकॉज से जोड़ दिया गया, तो ये हमारा क्लॉज होता है। इस तरीके से जो टुकड़े होते हैं उसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉज क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज की, कि जो ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट होता है, ये यहाँ पर होता है, ये कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंस क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों ही कहते हैं। ठीक है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं और इसको मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, यानी हम इसको तीन नाम दे सकते हैं। ओके, कुछ प्रिंसिपल क्लॉज कहें, इंडिपेंडेंस क्लॉज कहें या फिर मेन क्लॉज कहें, दोनों ही कह सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिसका पूरा कंप्लीट सेंस होता है। ठीक है, जब ये प्रिंसिपल क्लॉज जहाँ पर होगा उसका कंप्लीट सेंस रहा होगा। ठीक है, दूसरा है अन्य क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता, ये किसी पर डिपेंड होते, ये अपने आप में ही सेल्फ डिपेंड हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उससे में समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है सीता प्लेज फुटबॉल बट गीता प्लेज बास्केटबॉल। सीता फुटबॉल खेलती है लेकिन गीता बास्केटबॉल खेलती है। अब देखिए सीता फुटबॉल खेलती है लेकिन गीता बास्केटबॉल खेलती है। अब देखिए ये सेंटेंस कहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि डिपेंड है किसी पर। सीता बास्केटबॉल खेलती है, सॉरी सीता फुटबॉल खेलती है, तो ये क्या किसी पर डिपेंड है? अगर हम इतना ऐसे बंद कर लें, सीता प्लेज फुटबॉल, सीता फुटबॉल खेलती है, तो क्या ये किसी पर डिपेंड सेंटेंस लग रहा है? नहीं, डिपेंड नहीं लग रहा है, ये अपने आप में ही एक सेल्फ डिपेंड है। ओके, गीता प्लेज बास्केटबॉल। अब अगर हम ऊपर वाला बंद कर लें और सिर्फ इसको पढ़ें, गीता प्लेज बास्केटबॉल, गीता बास्केटबॉल खेलती है, तो क्या ये लग रहा है डिपेंडेंट? नहीं, तो ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है, तो हम इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। जो सेंटेंस किसी पर भी डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज क्लियर हो गए। और अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज की, देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। सेकंड क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही शुरू होते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं आपको ये लग रहा होगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए आप एक फैक्ट याद रखें, फैन बॉयज। अब ये फैन बॉयज क्या होता है आगे देखते हैं। देखिए फैन बॉयज बताया था ना, फैन बॉयज। अब फैन से एफ से हमारा फॉर हो गया, ए से हमारा एंड हो गया। ये कंजंक्शन बता रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं ये वो बता रहे हैं। एन से हमारा नॉर हो गया, बी से हमारा बट हो गया, ओ से हमारा और हो गया, वाई से हमारा येट हो गया और एस से हमारा शो हो गया। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अब इतने सारे याद कैसे हों इसके लिए हमने एक ये बनाया कि फैन बॉयज, आपको फैन बॉयज याद रखना है, उससे हमें याद हो जाएगा कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, शो, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, जब हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो कोई क्लास शुरू होता है तो वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अब देखिए जैसे एक तो ये हो गए, और दूसरा अगर हमारा सेंटेंस एज वेल एज, स्टिल, अदरवाइज,
नॉट ओनली बट आल्सो, ये हमेशा साथ में आते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ या एंड, बोथ के साथ में एंड जरूर आता है। आइदर के साथ और आता है, नाइदर नॉर व्हाइल। या अब देखिए कि किसी भी इस सेंटेंस का जो पार्ट होता है वो इन कंजंक्शन से अगर स्टार्ट होता है तो वह हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, वो क्लॉज किसी पर भी डिपेंड नहीं होगा, वो क्लॉज एक कंप्लीट सेंस दे रहा होगा। ओके, अब हम देखो यहाँ पर दिखाते हैं, प्रीवियस वाला जो पेज है वो दिखाते हैं। अब देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किसी पर भी इसका भी अपना एक कंप्लीट सेंस होता है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज का होता है वैसा कोऑर्डिनेट क्लॉज का भी एक अपना कंप्लीट सेंस होता है। यह एक सेंटेंस के पार्ट होने पर भी अन्य क्लॉज पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, यह एक सेंटेंस का पार्ट होने पर भी किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंड नहीं होते हैं। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पूजा प्लेज वॉलीबॉल बट राधा प्लेज फुटबॉल। पूजा प्लेज फुटबॉल वॉलीबॉल बट राधा प्लेज फुटबॉल। अब देखिए पूजा हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेज हमारा यहाँ पर फाइनाइट वर्ब हो गया। पूजा वॉलीबॉल खेलती है, तो ये हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पर ये किसी पर डिपेंड नहीं है। ओके, ये हमारा डिपेंड नहीं है किसी पर। पूजा वॉलीबॉल खेलती है, एकदम सिंपल से समझ में आ रही है बात, पूजा खेलती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा बट राधा प्लेज फुटबॉल। बट राधा प्लेज फुटबॉल, बट हमारा क्या है? बट हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब जो अभी हमने ऊपर बताया था कि किसी सेंटेंस का पार्ट इन कंजंक्शन से अगर जुड़ा हो, ये कंजंक्शन से अगर जुड़ा हो तो वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो बट हमारा क्या है? बट हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन से ये जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये पार्ट हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा पार्ट क्या हुआ? बट राधा प्लेज फुटबॉल, लेकिन राधा फुटबॉल खेलती है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा क्लॉज हुआ कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, समझ में आ गया? प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आ गया। से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि वे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने की वजह से, शुरू होने की वजह से हम इस पार्ट को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, और आगे का इधर हमारा जो आगे का ये हमारा पार्ट वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज की। आई होप आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज समझ में आ गए होंगे। और अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज की, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे क्या होते हैं। देखिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी निर्भर रहती है, किसी पर निर्भर रहती है, किसी दूसरे क्लॉज पर ये निर्भर रहती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे क्या है? जो अपने कंप्लीट सेंस के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है। देखिए वही बताया, ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। अब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, देखिए ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से थे और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थे। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो मैंने आपको बता दिए, फैन बॉयज और ये इस तरीके से जो होते हैं वो कंजंक्शन हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। और अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, आइए हम वो देखते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लॉज का आपने क्या समझा कि ये डिपेंड होते हैं किसी पर। ठीक है, ये किसी पर डिपेंड होते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं इनसे स्टार्ट होते हैं, वो जो स्टार्ट होते हैं क्लॉज वो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं आगे हम वो देखते हैं। देखिए ये जो हमारे कंजंक्शन लिखे हैं, ठीक है, वो जो ये हमारे कंजंक्शन लिखे हैं इन सब से स्टार्ट होने वाली जो क्लॉज होती है वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। अब देखिए ये कंजंक्शन क्या है? व्हाट, वेयर, whose, when, who, which, why, when, that, how, no sooner than, as soon as। अब देखिए no sooner than, as soon as इसका मतलब होता है जैसे ही। आगे है after, before, wherever, जहाँ भी, wherever मीन्स होता है जहाँ भी, since, as, because इन तीनों का मतलब होता है क्योंकि। although, though इसका मतलब होता है यद्यपि। so that का मतलब होता है इतना कि। ठीक है, in case, if, unless इसका मतलब होता है यदि, अगर। ठीक है, so that, in order, least इसका मतलब होता है जिससे कि। और लास्ट हमारा है यहाँ पर as like मीन्स होता है जैसे। एक और बचा है as और एक और है so as या फिर then, so then।
जितना उतना, इसका हिंदी में मतलब होगा जितना उतना। अब देखिए इन सबसे जो भी क्लॉज हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिखा है इफ़ यू स्टडी वेल, इफ़ यू स्टडी वेल यू विल बी पास, इफ़ यू स्टडी वेल यू विल बी पास। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप पास हो जाएंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, अगर हमने इतना बोला इफ़ यू स्टडी वेल, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये आपको कैसा लग रहा है? अगर हम ये ना लिखें यू विल पास, यू विल बी पास, अगर हम ना लिखें, आप इसको ऐसे बंद कर लीजिए और सिर्फ इतना पढ़िए इफ़ यू स्टडी वेल, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपको लग रहा है ना, इतना कहने के बाद अगर हमने अपनी बात बंद कर दी, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप यही बोलेंगे ना, तो क्या, तो क्या, ये मेरी बात अधूरी लग रही है, ये मेरी बात अधूरी लग रही है, यानी ये सेंटेंस किसी पर डिपेंड है। ये सेंटेंस आपको लग रहा है कि इसके आगे अभी कोई बात और कहनी है, तब ये बात हमारी कंप्लीट होगी। इफ़ यू स्टडी वेल, इफ़ यू स्टडी वेल। अब ये इफ़ देखो यहाँ पर आया है ना, तो ये इन सब से जो भी स्टार्ट होगा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और वो क्लॉज किसी पर डिपेंड होगा। इफ़ यू स्टडी वेल, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो क्या, तो ये होगा कि यू विल बी पास, आप पास हो जाएंगे। मेरी बात अब कंप्लीट हुई जब हमने प्रिंसिपल क्लॉज लिखा। ठीक है, आपको समझ में आया? देखिए इफ़ हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से है, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होने वाले जो पार्ट होते हैं वो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। और दूसरा वाला हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये आगे, यहाँ आगे भी आ सकता है और ये पीछे भी आ सकता है, वो जिस तरीके से आप एग्जाम्पल लेंगे वो दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? इनको अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए, इनको अपना पूरी बात समझाने के लिए। प्रिंसिपल क्लॉज पर आप इस तरीके से समझें कि इनको अपनी पूरी बात समझाने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है, तभी ये अपनी पूरी बात समझा पाएंगे। जैसे ये मैंने बोला ना, इफ़ यू स्टडी वेल, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या, तो फिर आप पास हो जाएंगे। तो ये एक इन्होंने किसी का सहारा लिया, यानी प्रिंसिपल क्लॉज का सहारा लिया, तब ये इन्होंने अपनी बात को पूरी की। तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों क्लॉज किस तरीके से हमारे क्लॉज को हम पहचानेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद पूजा।